कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की फैक्ट्री है और झूठ बोलने के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। ये हमेशा झूठ बोले, इनका इतिहास है। देश की आज़ादी से पहले भी ये झूठ बोले हैं, देश की आज़ादी के बाद भी झूठ ही बोले। कभी कहा वन स्टेट वन इलेक्शन ये फॉर्मूला चलेगा, कभी कहा कि अभी इलेक्शन नहीं होंगे, 6 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे। कभी कहा हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, अगले महीने पे अगर इलेक्शन हो तो हम तैयार हैं। कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी ने नकार दिया है, आम नागरिक ने नकार दिया है। राजस्थान के स्वायत्त शासन विभाग के जो मंत्री हैं, नगर निकाय यूडीएच के जो मिनिस्टर हैं जबर सिंह जी खर्रा साहब, उनके बयान तो इतने बेतुके हैं कि अब तक वो खुद 8 बार बयान बदल चुके हैं। जैसलमेर शहर में 7 दिनों से वार्डों में पानी नहीं आ रहा है। जैसलमेर शहर में भारत का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन जैसलमेर रहता है, लेकिन बस दुकान टिका के किसी भी परिवार को संवेदना व्यक्त करने उनके घर पे नहीं जाते हैं। कितने संवेदनहीन हो गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, देख लीजिए। मुख्यमंत्री जी जैसलमेर आए थे, खाली फोटो सेशन करवा कर चले गए, ना संवेदना के 2 शब्द बोले, ना किसी परिवार को ढांढस बताया और न ही कोई मदद की जारी की। आज तक वो प्रधानमंत्री जो केंद्र सरकार से 2 लाख रुपए आने थे, आज तक नहीं, आज डेट तक नहीं आए, 1 रुपया नहीं आया। जैसलमेर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष की बात है तो यहाँ पर जैसलमेर के उस राजनीतिक गलियारों में सुनने को मिल रहा है 3 गुट बनी है। आपका भी गुट अलग से बताया जा रहा है, क्या बात? तो राजस्थान में कुछ महीनों बाद ही नगर निकाय चुनाव और पंचायती राज के चुनाव होने को है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ जैसलमेर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष है उमेश सिंह जी तंवर, वो मौजूद है। इनसे हम जानेंगे क्योंकि अभी जिला अध्यक्ष के लिए जो एक यहाँ पर एक जो आयत बाहर से कमेटी आई थी, उन्होंने भी निरीक्षण किया था, कुछ यहाँ से पैनल में लोगों के नाम भी गए थे। तो हमें उमेश सिंह जी से बात करते हैं, क्या कुछ है सर? स्वागत है आपका। धन्यवाद। उमेश जी, अभी नगर निकाय के चुनाव और जो ये पंचायती राज के चुनाव आने, पहले जो राजस्थान सरकार कहती थी कि एक स्टेट एक चुनाव, फिर अब चुनाव अलग अलग करवा रही, क्या कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की फैक्ट्री है और झूठ बोलने के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। ये हमेशा झूठ बोले, इनका इतिहास है। देश की आज़ादी से पहले भी ये झूठ बोले हैं, देश की आज़ादी के बाद भी झूठ ही बोले। इनका एक स्लोगन है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोरदार बोलो, 100 बार बोलो। उसी के तहत ये काम करते हैं। आपने देखा होगा विगत 1.25 साल में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार ने कम से कम 12 बार स्टेटमेंट बदले। कभी कहा वन स्टेट वन इलेक्शन ये फॉर्मूला चलेगा, कभी कहा कि अभी इलेक्शन नहीं होंगे, 6 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे। कभी कहा हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, अगले महीने पे अगर इलेक्शन हो तो हम तैयार हैं। फिर कभी बहाना बनाया ओबीसी आयोग का, या कभी बहाना बनाया ये इलेक्शन कमीशन का। एसआईआर के नाम पर अब फिर उसको डिले किया जा रहा है। हकीकत बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार समझ गई है कि उनको राजस्थान की जनता ने नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अच्छे से समझ में आ गया है कि हम भारत राजस्थान की जनता को सुशासन नहीं दे पा रहे हैं, न पानी दे पा रहे हैं, न बिजली दे पा रहे हैं, न सड़कें दे पा रहे हैं अच्छी, न स्वास्थ्य सेवाएं दे पा रहे हैं। कुछ भी अच्छा नहीं है। पेंशनर दवाइयों के लिए भटक रहा है, हालत बहुत खराब है। ऐसे हालत को देखते हुए वो अच्छी तरह जो सर्वे करवा रहे हैं उससे पता चल रहा है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी ने नकार दिया है, आम नागरिक ने नकार दिया है। अब वो इस भय व्याप्त है उनके अंदर, वो चुनाव नहीं करवाना चाहते, इसलिए बार बार टाल रहे हैं। जो चुनाव नवंबर 2024 में होने थे, नवंबर 2025 में भी नहीं हुए, और अब तो मुझे संशय है इस बात का कि 2026 में भी होंगे या नहीं। ये भी बात, इसमें भी भयंकर आशंका है कि नहीं लगने लगता कि भैया अभी चुनाव होंगे। ऐसा ही पंचायती राज में होता जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले मतदाता सूचियों के लिए बीएलओ घर घर आता है, वो मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करता है। पुनरीक्षण के बाद एक ड्राफ्ट जारी किया जाता है। 1 महीने के लिए ड्राफ्ट पर आपत्तियां आमंत्रित होती है। आपत्तियां सुझाव के बाद नई लिस्ट जारी होती है और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया हो सकती है। तो इस प्रक्रिया पूरी में कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं। राजस्थान के स्वायत्त शासन विभाग के जो मंत्री हैं, नगर निकाय यूडीएच के जो मिनिस्टर हैं जबर सिंह जी खर्रा साहब, उनके बयान तो इतने बेतुके हैं कि अब तक वो खुद 8 बार बयान बदल चुके हैं। कभी वो कहते हैं कि हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, कभी कह रहे हैं कि वन स्टेट वन नेशन वन इलेक्शन, वन स्टेट वन इलेक्शन। फिर वो कह रहे हैं पंचायत राज का नगर निकाय का साथ करवाएंगे। अब सोच कर देखिए, राजस्थान में जितनी नगर निकाय और जितने पंचायतें, ग्राम पंचायत हैं, उसके अनुरूप क्या एक साथ चुनाव हो सकता है? क्या इतनी मशीनरी है राजस्थान सरकार के पास? क्या इतना मैन पावर है राजस्थान सरकार के पास?
क्या इतनी ईवीएम मशीनें हैं या इतना सुरक्षा दस्ता है राजस्थान के पास? नहीं है। फिर भी एक स्लोगन दे दे के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हताश है, उसके कार्यकर्ता निराश हैं। राजस्थान में कुछ भी नहीं हो रहा है, आम जनता बुरी तरीके से परेशान है। हम जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर शहर में 7-7 दिनों से वार्डों में पानी नहीं आ रहा है जैसलमेर शहर में, जबकि नहर में पानी भरा पड़ा है, नहर से पानी मोहनगढ़ से आ रहा है, लेकिन जैसलमेर शहर को मिल नहीं रहा है। ये अव्यवस्था है जलदाय विभाग की, जिला प्रशासन की, और वो सुनवाई नहीं हो रही आम जनता की। पूरा शहर त्राही त्राही कर रहा है, पूरे शहर में अंदर का शहर भी त्राही त्राही कर रहा है और परकोटे के बाहर का शहर भी परेशान है। 7-7 दिन तक बिजली पीने का पानी नहीं मिल रहा है। सर, जो अभी आपने बताया कि पूरा शहर त्राहिमाम मचा रहा है पानी की समस्या को लेकर, बिजली की समस्या को लेकर, मतलब सत्ताधारी पार्टी का कहना है जब कांग्रेस सरकार थी तब भी यही समस्या थी। नहीं, आप खुद अपने दिल पर हाथ रखिए, आप पत्रकार हैं, आप अपने दिल पर हाथ रख के याद कीजिए, क्या कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल में ऐसी स्थिति हुई थी? यहाँ चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात का मौसम हो, हर मौसम में इस बात को भोगा है। पिछली बार भी सर्दियों में ये समस्या थी, जबकि सर्दियों में समस्या कभी नहीं रही है। गर्मियों के दिनों में समस्या रहती है, नहर की नहरबंदी होती है, नहर की सफाई होती है, पानी का स्टॉक किया जाता है। किसी कारणवश कब कांग्रेस के राज में 2 या 3 दिन से अधिक डिले होकर पानी नहीं आया, लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की 2.25 साल की सरकार में लगभग 7-7 दिन बाद पानी आ रहा है। आप चाहें तो अभी चले जाइए छठियारपाड़ा, माणीपाड़ा चले जाइए, कुम्हारपाड़ा चले जाइए, खत्रीपाड़ा चले जाइए, गांधी कॉलोनी चले जाइए, शहर के किसी वार्ड, मोहल्ले, गली में चले जाइए और वहां पानी की सप्लाई आखिरी कब हुई थी, कैसा पानी आया था, कितने प्रेशर से आया था और किस क्वालिटी का आया था, कितनी देर आया था, पता कर लीजिए। सर, अभी आपने जैसे पानी की समस्या करी थी, बात करें चिकित्सा की, तो अभी बस दुकान दिखा हुए थे, उसके दरमियान देखा गया कि हॉस्पिटल से लोगों को जो पेशेंट थे उनको जोधपुर भेजा गया, तो उनको एयरलिफ्ट भी किया जा सकता था। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि गंभीर पेशेंट थे और एक साथ 1-2 नहीं 16-16 पेशेंट थे। वायुसेना से मदद मांगते, केंद्र सरकार से मदद मांगते। हमारे केंद्रीय मंत्री जो जोधपुर से सांसद है, वो पोखरण के भी सांसद है, तो वो इस समय काम नहीं आए। भारत का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन जैसलमेर रहता है, लेकिन बस दुकान टिका के किसी भी परिवार को संवेदना व्यक्त करने उनके घर पे नहीं जाते हैं। कितने संवेदनहीन हो गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, देख लीजिए। ये अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी संवेदनहीन है। इनमें संवेदना नाम की कोई चीज नहीं है। ये लाशों पर राजनीति करते हैं। जिन बस दुखांतिका में जो परिवार जिन्होंने अपने परिजनों को खोया था, उनके पास जाते, उन्हें संवेदना देते, उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें ढाढ़स बंधाते, उनको मदद की बात करते, उनको सहयोग करने की बात करते, उन्हें संबल देते। लेकिन क्या किया? नहीं आए। न राजनाथ सिंह जी आए और न ही क्षेत्रीय सांसद जो पोखरण से हमारे सांसद हैं और जोधपुर के सांसद हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी, उस दिन किसी के यहां नहीं गए। जबकि हमारे क्षेत्रीय जैसलमेर बाड़मेर के सांसद उम्मीदवार राम जी बेनीवाल सभी पीड़ित 5-7 परिवारों के घर जाकर मिलकर आए। अग्नि पीड़ित जो घायल थे महात्मा गांधी अस्पताल में, उनसे 3 बार मिलने गए, उनका समाचार पूछा, उनका दुख सुख पूछा, उनका ध्यान रखा। जैसलमेर के पूर्व विधायक रूपाराम जी धंडे हो, चाहे पूर्व मंत्री सालिम अहमद जी हो, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, भंवर जितेंद्र सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली, वो भी सब जोधपुर के एमजी अस्पताल जाकर सबसे पहले जो झुलसे हुए नागरिक थे उनसे जाकर मिले, मरीजों से, उनके बाद उनके परिवारों से जानकारी ली। उसके बाद जो शव, चूंकि वहां सारे 19 शव जो है जो जोधपुर की महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया था, वहां ले गए थे, वहां भी उनसे मिलने आए और उनके पूरे परिवारों को सुध ली, उन्हें ढाढ़स बधाया, उन्हें संवेदना व्यक्त की और इस दुख की घड़ी में वो साथ खड़े हुए। निश्चित तौर पर सबको संबल मिला। मुख्यमंत्री जी जैसलमेर आए थे, खाली फोटो सेशन करवा कर चले गए, न संवेदना के 2 शब्द बोले, न किसी परिवार को ढांढस बधाया और न ही कोई मदद की जारी की। कितना दुखद बात है, आप सोच कर देखिए। मुख्यमंत्री जी तत्काल जैसलमेर आए हैं, तब तक बॉडी को बसों से निकाला भी नहीं गया था, लेकिन वो सिर्फ फोटो सेशन करवा के निकल गए। या तो परिवार के पास जाते, ढांढस बंधाते, या पीड़ितों के पास जाते, या उनके परिजनों के पास जाते, कुछ संवेदना के 2 शब्द तो बोलते, प्रशासन से कहते कि इनके लिए ये व्यवस्था करो। प्रेस से भी मुखातिब नहीं हुए, प्रेस वार्ता भी नहीं की, मुआवजे के नाम पर 1 रुपये की घोषणा नहीं की। तो ये क्या जाहिर करता है? ये जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता संवेदनहीन है। उन्हें आम जनता की समस्या से कोई सरोकार नहीं है। वो लोगों के दुख में कभी साथ खड़े नहीं होते, सिर्फ अपने और अपने
आप में आत्ममुग्ध हुए बैठे हैं। आपने बात की मुआवजे की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2.5 लाख रुपए और जो इंजर्ड थे उनको 50,000 की मुआवजे की बात की थी। प्रधानमंत्री जी ने 2 लाख की घोषणा की थी, लेकिन मैं उन परिवारों से हूं जो पीड़ित हैं। मेरा भी एक मामा के बेटे भाई की मृत्यु हुई है, इसमें काल का ग्रास बना है वो। उसके साथ साथ मैं सारे परिवारों से संपर्क में हूं। आज तक वो प्रधानमंत्री जो केंद्र सरकार से 2 लाख रुपए आने थे, आज तक नहीं आए, आज डेट तक नहीं आए रुपए, 1 रुपया नहीं आया। और जो 10 लाख की घोषणा राज्य सरकार ने की थी, उसमें से 5-5 लाख रुपए दिए गए हैं। 5 लाख रुपए आयुष्मान योजना से आ रहे हैं, तो फिर 10 लाख की घोषणा काहे की थी आपकी? तो स्पष्ट करते पहले ही कि 5 लाख की हम घोषणा करेंगे और 5 लाख आयुष्मान से दिलाएंगे, जबकि हुआ क्या? बड़ी बातें की गई 10 लाख, जबकि मिला है सिर्फ 5 लाख। 5 लाख तो आयुष्मान योजना से मिल रहा है। जबकि कांग्रेस की सरकार थी, उसने मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना जो दी थी, तो अगर उसका वो भी होता, वो भी साकार रूप में होती, तो 25-25 लाख रुपए मिलते एक परिवार। हालांकि पैसे से गए हुए व्यक्ति की भरपाई नहीं होती है, क्योंकि अमूल्य जीवन जो अमूल्य है उसका कोई मूल्य नहीं होता है। लेकिन पीछे परिवार को संबल देने के लिए राजकीय सहायता होती है। अशोक गहलोत जी द्वारा जारी की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से घायलों को भी 5-5 लाख रुपए मिलते और मृतकों को भी 25-25 लाख रुपए मिलते, जबकि वर्तमान में जो व्यवस्था है उसमें सिर्फ 5 लाख रुपए दिए गए। 5 लाख रुपए आयुष्मान योजना से मिल रहे हैं। सर, बात करें अभी एक जैसलमेर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष की बात है, तो यहाँ पर जैसलमेर के उस राजनीतिक गलियारों में सुनने को मिल रहा है 3 गुट बनी। आपका भी गुट अलग से बताया जा रहा है, तो क्या कुछ बात? देखिए, क्षमा कीजिए, कोई गुट नहीं कांग्रेस में। कांग्रेस में एक ही गुट है, उसका नाम है हाथ का निशान। हम सभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आदेश पर काम करते हैं, हाथ के निशान पर काम करते हैं, राहुल गांधी जी के आदेश पर काम करते हैं, सोनिया गांधी जी के आदेश पर काम करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के आदेश पर काम करते हैं, प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली जी के, उनके आदेश पर काम करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के आदेश पर काम करते हैं। क्योंकि ये तमाम लोग जिनके मैंने नाम गिनाए, वे सभी लोग कांग्रेस के सिंबल पर काम करने वाले लोग हैं, और हम भी कांग्रेस के सिंबल पर काम करने वाले लोग हैं। जैसलमेर में कोई गुट नहीं है, सिर्फ एक ही बात है, कांग्रेस का हाथ हम सबके साथ, हम सब कांग्रेस के हाथ के साथ हैं, और पार्टी जो फैसला करती है उसका सहर्ष स्वागत है, सहर्ष स्वागत करेंगे। सर, जैसे बस अग्निकांड हुआ था, वैसा ही कल रात को कुछ मिलता जुलता एक सम क्षेत्र के अंदर देखा गया है, जहां जैन एम्पायर के 5 टेंट जल चुके हैं। तो क्या आपको नहीं लगता प्रशासन कहीं ना कहीं नाकाम हो रहा है इस पीछे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो बस हादसा हो, चाहे वो प्लेन हादसा हो, और चाहे वो टेंट के अंदर हादसा हो, जो भी संस्थाएं, जो भी सिस्टम व्यवस्था जो बनी हुई है सरकार की, प्रशासन की, शासन की, उनकी जिम्मेदारी है कि वहां सेफ्टी फीचर्स सारे तैयार हो। अगर इस बस में प्रत्येक सीट पर हैमर होता, प्रत्येक सीट पर एयर सेफ्टी के लिए जो इसको अग्निशमन का संयंत्र होता, तो ये हादसा इतना विकराल रूप नहीं लेता। पर इसमें से कई लोग बच सकते थे, कई लोग झुलसने से भी बच सकते थे, घायल होने से भी बच सकते थे। लेकिन जिस तरीके से ये चीजें हुई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और निश्चित तौर पर इसके लिए सरकार और शासन जिम्मेदार है। जिनकी सरकार होती है वो सरकार और शासन जिम्मेदार है। आज जब जैसलमेर के सम क्षेत्र में जो टेंट लगाए गए हैं, उन टेंटों पर फायर सेफ्टी की क्या व्यवस्था है? एसडीएम जो उस सम सेंड्यूस विकास समिति के चेयरमैन है, उन एसडीएम की, वहां के तहसीलदार की, वहां के बीडीओ की, वहां के थानाधिकारी की, वहां के सीओ सर्कल पुलिस की जिम्मेदारी है कि वहां सेफ्टी फीचर्स क्या क्या हैं। क्या प्रत्येक टेंट के बाहर एक अग्निशमन संयंत्र है? क्या प्रत्येक टेंट के बाहर 3 बाल्टियां पानी की भरी हुई है? क्या प्रत्येक टेंट के बाहर 4 बाल्टियां मिट्टी की भरी हुई है, जिसे आग बुझाने के लिए काम लिया जा सके? सर, मालूम पड़ा कि जो बस थी उसे मॉडिफाइड कराया गया दूसरे जिले से, तो क्या उस डीटीओ पे कार्रवाई, या जैसलमेर का जो डीटीओ है जिन्होंने कोई जांच नहीं की और ऐसी बसों को चलने दिया, क्या उसके ऊपर कोई कोर्ट कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, कोर्ट कार्रवाई तो पीड़ित सारे परिवार मिलकर करें, उससे ज्यादा अच्छे परिणाम आएंगे। उसका कारण यह है कि 1-2 परिवार नहीं, यहाँ 28 परिवारों की बात है। 28 व्यक्ति मारे गए हैं। इतना दर्दनाक, इतना भयंकर, इतना रूह कांपाने वाला जो हादसा हुआ है, ये हम सभी के लिए पीड़ा का विषय है। अगर कोई भी इंसान है और उसमें इंसानियत है, तो इसको सबको ये दर्द लगा है। अब बात यह नहीं है कि कौन किसका रिश्तेदार था, ये सभी हमारे रिश्तेदार थे। मरने वाले प्रत्येक 28 परिवार जो हैं वो हमारे ही परिवार थे, हमारे स्वयं के परिवार थे, पूरे देश के परिवार थे, पूरे प्रदेश के परिवार थे, पूरे जिले के परिवार थे। इनके साथ जो दुर्घटना घटित हुई है उसके लिए जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यह स्वागत का कदम है कि चित्तौड़ के डीटीओ को सस्पेंड किया गया, ये स्वागत योग्य कदम है।
लेकिन साथ ही साथ सड़कों पर ये चलती जो मौत चल रही है उसको रोकने की जवाबदारी जिन जिन की है, जैसे अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले एक बस आई थी जो राजस्थान में घुसी, तब तक वो 5-7 जगह से आरटीओ नाके से होकर गुजरी है और फिर वो करंट के हादसे का शिकार हुई जिसमें 2 लोग करंट से झुलसकर मर गए और 19-20 गंभीर रूप से घायल हैं, वो भी मरने की मरणासन अवस्था में है। तो क्या उन 7 डीटीओ चौकियों की जिम्मेदारी नहीं थी? वो 7 डीटीओ चौकियां नहीं देख रही थी कि बस ऊपर तक भरी है, ऊपर सिलेंडर रखे हुए हैं, ऊपर मोटरसाइकिल रखी हुई है, सामान भरा हुआ है, जो हाई टेंशन लाइन से टकराई थी। 11,000 केवी की लाइन से टकराना, 11,000 केवी की लाइन बहुत ऊंची होती है, उससे जाकर बस का टकराना निश्चित तौर पर यह संकेत है बहुत बड़ा अव्यवस्था का, लापरवाही का। एक व्यक्ति की लापरवाही से सैकड़ों जानें चली जाती है, इससे बुरा कुछ नहीं है। व्यवस्था को, सरकार को, शासन को कठोर निर्णय लेने चाहिए और इनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये थे हमारे साथ में जिला अध्यक्ष उमेश सिंह जी तंवर, जिन्होंने बताया कि जो वर्तमान सरकार है वो एक झूठ की फैक्ट्री है। कहीं ना कहीं जैसलमेर में पानी बिजली की जो स्थानीय समस्या है उसको लेकर जैसलमेर आज भी भुगत रहा है, और जो अभी बस दुखांतिका हुई थी उसको लेकर इनका कहना है कि प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। जो मुआवजा देना चाहिए था वो मुआवजा परियोजना को नहीं मिला है, जो मिला है वो सिर्फ एक छोटा सा पैकेज देखा जाए मात्र 5 लाख रुपए का। जिलाध्यक्ष उमेश सिंह जी ने भी बताया कि जो जैसलमेर में 3 गुटों को लेकर जो एक अफवाह उड़ रही है वैसा कुछ नहीं, कांग्रेस एक ही है, सारी कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के अंतर्गत कार्य करती है। कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ थार क्रॉनिकल से जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान।